वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? डियर कैंडिडेट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए कि सर ये जो सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर बीपीएस 16 की जॉब्स आई है सिंध रेवेन्यू बोर्ड एसआरबी में, उनका सिलेबस क्या है? तो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उधर ही ये सिलेबस भी अपलोड हो चुका है। तो मैंने सोचा कि कैंडिडेट्स के लिए मैं वीडियो बना लूँ ताकि जितने स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो उनको आसानी से ये चीज़ का पता चल जाए कि सिलेबस क्या है और अभी से वो अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें। ये सिलेबस जो इसका दिया गया है सन सेल्स टैक्स ऑफिसर का, ये ओवरऑल जितनी भी आपकी बीपीएस 16-17 की जॉब्स होती हैं, जो जनरल जॉब्स होती हैं, उनसे डिफरेंट है। 100% तो डिफरेंट नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक डिफरेंट है। और ये जो फील्ड रिलेवेंट या प्रोफेशनल जो है, इसका सिलेबस ज्यादा है। तो हर जो सब्जेक्ट है, एक तो उनके नाम दिए गए हैं, उनके कितने एमसीक्यूज आएंगे और उसके टॉपिक भी बताए गए हैं कि ये टॉपिक्स पढ़ें। तो ये आसानी हो जाएगी जब टॉपिक्स का आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। वो टॉपिक सबसे पहले आप कवर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम है तो ज्यादा चीजें आप फोकस में रखेंगे। तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जो सिलेबस है इसको डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस जो है वो 100 एमसीक्यूज का आपका पेपर होगा, जिसमें से 20 इंग्लिश के आएंगे। नंबर 2 जो है वो जनरल सेक्शन है। जनरल सेक्शन 80% है और इंग्लिश 20% है। टोटल 80 एमसीक्यूज हो गए। इंग्लिश के 20 हो गए। बाकी जो जनरल सेक्शन है 80, उसमें क्या क्या है? उसमें मैथमेटिक्स एंड जो लॉजिकल रीजनिंग है 20 एमसीक्यूज वो हैं। अकाउंटिंग के 25 एमसीक्यूज हैं। इकोनॉमिक्स के 25 एमसीक्यूज हैं एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके 10 एमसीक्यूज हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इनके सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आईटी का सिलेबस इधर उन्होंने दे दिया है। एमएस ऑफिस आपको पढ़नी होगी, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये तीन चीजें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर में या आईटी में। आईटी का आपका सिलेबस ये हो गया डिटेल्ड। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में क्या है। तो जो अकाउंटिंग का सिलेबस लिखा हुआ है, टॉपिक्स इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यूसेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मेजर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, एडजस्टिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनती है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, अकाउंटिंग इक्वेशन, कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सारे अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे। और आपको पता है अकाउंटिंग 25 एमसीक्यूज हैं अकाउंटिंग के, जो एक बड़ा नंबर है, बड़ा तादाद है मार्क्स का। 25 सिर्फ एक ही सेक्शन से, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का ये सिलेबस हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स के भी 25 एमसीक्यूज हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में क्या आने वाला है। तो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपके लिखे हुए हैं। अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इलास्टिसिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, perfect market and monopoly, monoplastics competition and oligopoly, GDP, unemployment, inflation, aggregate demand, supply, demand and supply, monetary and fiscal policy। तो ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक्स की ये चीजें हैं। आपको समझना पड़ेगा मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस क्या है, जीडीपी रेट क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी होती क्या है, कैसे बनती है, उसका फार्मूला क्या है। ठीक हो गया। इसी तरह से जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनकी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो आपकी 25 एमसीक्यूज ये कवर हो जाएंगे। सबसे आसान जो मैं आपको कहूंगा वो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, क्योंकि एक तो उसमें टॉपिक्स कम है और दूसरी बात उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक या ऐसी चीज नहीं है, बिल्कुल करंट अफेयर की तरह है आपका ये पोर्शन। और इसमें ज्यादातर करंट अफेयर के टाइप के क्वेश्चंस ही एक्सपेक्टेड हैं और दूसरे जो है वो जो लॉज हैं उसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट में ये लिखा गया है मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड इंग्लिश। ये तीन चीजें डिस्कस की गई हैं। इनको डिस्कस किया गया है कि ये किस टाइप के होंगे। तो ये कह रहा है कि जो लॉजिक, इंग्लिश, मैथमेटिक्स हैं ये आपको ग्रेजुएशन में जैसे आप टेस्ट देते हैं उसके लिए आप तैयारी करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसी टाइप के ये होंगे। और मैथमेटिक्स में ये कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स के उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो सेट या जिम गेमेट का आप टेस्ट देते हैं उसका जो करिकुलम होता है उसी टाइप की आपको आनी चाहिए। और लॉजिकल जो क्वेश्चन होगा उसमें जनरल कॉम्पिटेंस, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह आएगी। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश जो है वो भी सेट के पैटर्न पे होगी। और उसके अलावा ये बताया गया है कि इंग्लिश में ग्रामर होगा और वोकेबलरी होगी। इंग्लिश में दो चीजें आएंगी, ग्रामर एंड वोकेबलरी। लास्टली जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या होगा, ग्लोबल बिजनेस अफेयर, मतलब वर्ल्ड अफेयर या वर्ल्ड करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, या वर्ल्ड जीके जिसको बोलते हैं, वो आएगी। पॉलिटिकल एंड बिजनेस अफेयर ऑफ द कैंडिडेट्स जितने भी हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल में क्या आ जाता है कि कोई भी किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, पीएम है, वो पूछ सकते हैं। बिजनेस अफेयर्स का मतलब है कि कोई डेवलपमेंट
रही है, कुछ क्या हो रहा है, जैसे ब्रिक्स हो गई, एससीओ की समिट हो गई, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया? तो होपफुली कि आपको ये जो है समझ आया होगा जितना भी है। और ये लिखा है लास्ट में कि ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑफ स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो सेट होती है स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने सेट की टेस्ट नहीं देखी है तो वो देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर होगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस समझते हैं कि ये टेस्ट के लिए क्रैक कर पाएंगे तो आप अप्लाई भी करें और तैयारी भी स्टार्ट करें। अगर आप समझते हैं कि ये मेरे समझ से बाहर है तो किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उस पर फोकस दें। और लाजमी बात है कि टाइम तो भी है और ये क्वेश्चंस का सिलेबस भी आ चुका है, टॉपिक्स भी आ चुके हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें तो 15 डेज में भी आप इसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि इन टॉपिक से रिलेवेंट वीडियोस भी अपलोड करूं। बाकी जीके इंग्लिश के रिलेवेंट तो काफ़ी सारे मेरे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे, वो ही आप करेंगे तो मोर देन इनफ है। बाकी अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के हवाले से इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो मुझे इजाज़त दें एंड दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।